वही हमारी सब्जियां फ्राई होगी पहले। आलू गया है सबसे पहले। ये दोस्तों हमने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, आलू और ये सोयाबीन डाल दिया है। सोयाबीन की बड़ी है ये। और उसके बाद में भाई हमारे इसके अंदर पोहे जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पोहे बन के तैयार है। ये देखिए भाई क्या लजीज डिश बनी है। और दोस्तों मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शक्ति भाई बोल रहा है मैं बाद में खाऊंगा। दोस्तों आज की नाइट कैंपिंग वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली हमने पूरे दिन यहाँ पर इस पहाड़ी और इस जंगली एरिया के अंदर घूम करके अपने लिए एक लोकेशन फाइनल की है। ये वैसे फिक्स नहीं है लोकेशन, यहाँ पर हम सिर्फ खाना बनाएंगे। उसके बाद में देखेंगे इससे भी कोई ख़तरनाक लोकेशन मिल जाए तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। 2-3 लोकेशन हमने देखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी यहाँ से। ये तो नॉर्मल सी लोकेशन है, वैसे तो ये भी खतरनाक ही है। अगर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ तो इस तरीके की है। ऊंचे पहाड़ हैं इस तरफ देखिए, और इस तरफ रोड है। मैं अभी रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये रोड भी रात में सुनसान रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने पूछा था और यहाँ पर पीछे ताऊजी मिले थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक बघेरा, मतलब एक बघेरा है वो एनी टाइम यहाँ पर रहता है। बाकी यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे जानवर हैं। बघेरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी पैंथर है वो। बघेरा बोलो, पैंथर बोलो, जो भी है, जंगली जानवर यहाँ पर काफ़ी खतरनाक वाले हैं। और इस साइड में भी काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं हमारे। और अभी सनसेट हुआ नहीं है, पहाड़ के पीछे है और टाइम है शाम का 5:30 बजे का। तो अभी हम क्या करते हैं कि भई आज दोपहर का खाना हमने खाया नहीं था, सुबह ही हमने खाया था नाश्ता, और उस कारण से हमें भूख लग गई है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले हम डिनर यहाँ पर अपना है वो रेडी कर लेते हैं। उसके बाद में खाएंगे, यहाँ खाएंगे या आगे खाएंगे, जहाँ पर भी खाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि डिनर जब हमारे पास होगा, रेडी हुआ, तो उसके बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं वो रोड से निकल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर जो ख़तरनाक लोकेशन थी, जहाँ पर हम रुकना चाह रहे थे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। तो देखिए जब घर वालों से कनेक्टिविटी टूट जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, आप सभी को पता ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बार जहाँ पर नेटवर्क है 8-9 बजे तक रात के, हम वहाँ पर खाना पीना एक बार कर लेते हैं। उसके बाद में जहाँ पर हमें सोना होगा नाइट स्टे के लिए, तो कोई ख़तरनाक लोकेशन देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद में जो है हमें नेटवर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भाई आज फिर हम गाड़ी के अंदर ही स्टे करने वाले हैं, हमारी एर्टिगा के अंदर। देखेंगे किस प्रकार से बेड सेट करेंगे। और अभी क्या हम डिनर के लिए पोहे बनाने का विचार है। तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है हमारे पास, करीब 1-1.5 घंटे अभी दिन और है, रात होगी नहीं इतनी जल्दी। तो तब तक हम हमारा जो खाना है वो रेडी कर लेते हैं और उसके बाद में हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की जो नाइट कैंपिंग है काफ़ी ज़्यादा डेंजर होने वाली है और हम इस रोड को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस रोड के ऊपर रात में जंगली जानवर है वो घूमते हैं, लोगों ने बताया ऐसा। तो देखेंगे भाई कि हमें कौन से जानवर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सेटअप हमारा, ये पूरा सेटअप लेकर के हम 300 किलोमीटर के ड्राइव करके आए हैं घर से। तो 300 किलोमीटर घर से चलने के बाद में पहाड़ आते हैं, क्योंकि हमारे गांव के आसपास में इतना ख़तरनाक कोई पहाड़ी एरिया नहीं है। हाँ जंगल ज़रूर है, रेगिस्तान का जंगल है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना ये है। और इसके बाद में भाई इससे भी ख़तरनाक जंगल में विज़िट करने वाला हूँ। अरावली के अंदर हम जाने वाले हैं। तो अभी 4-5 दिन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहीं पर जो नाइट कैंपिंग है वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले हमारा डिनर है वो रेडी। तो दोस्तों डिनर में आज हम बना रहे हैं चटपटे पोहे। तो पोहे के अंदर हम डालने वाले हैं प्याज, हरी मिर्च और आलू और टमाटर। तो काफ़ी शानदार बनाने की कोशिश है, टेस्टी पोहे बनाने की। तो सबसे पहले भाई हम ये जो हमारी सब्जियां हैं ये छील लेंगे हम अच्छे तरीके से।
ये भाई हमारा सरसों का तेल और इसमें डाल रहे हैं हम जीरा। तो दोस्तों इस जंगल में हम ऐसे नहीं घूम रहे हैं, हमारे पास में ये पेपर स्प्रे है सेफ्टी के लिए, जो कि मैंने पॉकेट में ही डाल रखा है। गाड़ी में, गाड़ी से नीचे सबसे पहले नीचे उतरते ही मैंने ये उठाया था। ये भाई सेफ्टी अपनी सबसे पहले ज़रूरी है, जो भी हो। भाई हमारी सब्जियां फ्राई होगी, पहले आलू गया है सबसे पहले। ये दोस्तों हमने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, आलू और ये सोयाबीन डाल दिया है। सोयाबीन की बड़ी है ये। और उसके बाद में भाई हमारे इसके अंदर पोहे जाएंगे। और ये भाई लहसुन डाल दिया हमने। और ये हमारे पास मिर्च मसाला है। तो थोड़ा सा हम एनर्जी भरा जो हमारा डिनर है वो बनाएंगे। तो भाई सोया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी और खुशबू बड़ी मस्त आ रही है डिश की। ये भाई हमारे पोहे भीग के रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा भीगिए। तो दोस्तों हमारे पोहे बन के तैयार है। ये देखिए भाई क्या लजीज डिश बनी है। और दोस्तों मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शक्ति भाई बोल रहा है मैं बाद में खाऊंगा। ये अभी नींबू पानी बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि भाई दिन के अंदर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इस कारण कई बार हो जाता है ऐसा। एक मेरे काट रहे हैं। तो दोस्तों अभी करते हैं टेस्ट, देखते हैं भाई कैसे पोहे बने। और वैसे भाई टाइम अगर मैं बताऊं तो शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है वैसे तो, लेकिन भाई एरिया के हिसाब से अपना खाना जल्दी फिनिश कर लेना चाहिए। भाई काफ़ी बन गए पोहे तो, अगर रात में भी भूख लगेगी तो भी दोबारा खा लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटी देखिए आप पोहे की। ये शक्ति भाई की कलाकारी है पूरी की पूरी। और इसमें भाई अगर हम थोड़ा सा इस प्रकार से खट्टा खट्टा नींबू डाल दें तो और भी टेस्ट आता है। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी, टेस्ट चेक कर लेते हैं इसका कैसा है। भाई बिल्कुल पास में रोड है हमारे, ये देखो इतनी सी जगह मिली है हमें यहाँ पर जंगल के अंदर। मस्त है दोस्तों। थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। अब भाई फटाफट से पहले अपना डिनर फिनिश करते हैं, और तब तक भाई अंधेरा हो जाएगा। और अभी भाई लगभग सनसेट हो चुका है, कहीं पर भी कोई धूप नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए चारों तरफ
पूरा सनसेट है वो हो चुका है। अंधेरा बस 5-10 मिनट में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे के आसपास पूरा अंधेरा हो जाएगा भाई। उससे पहले पहले हमें ये फिनिश करना है और गाड़ी के अंदर बेड का जो सेटअप है वो हमारा वो फिनिश करना है। लो जी दोस्तों, हो गई अपनी तो पेट पूजा। और शक्ति भाई अभी भी वेट कर रहा है खाने का। उसने अभी खाया नहीं है, उसको अभी भूख नहीं है, वो भाई लेट खाता है। तो अपना दोस्तों यहाँ से जो सेटअप था वो हमने पूरा रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमने खाना बनाया था। और भाई हमारी जो गाड़ी है वो अभी अस्त व्यस्त है। अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं। इसका ना एक नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है लोहे का फ्रेम, वो आज हम लगाने की नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सीधे ही इसके अंदर लेट जाएं, क्योंकि आज भाई हम रात के अंदर थोड़े सा ये जो जगह है इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो वो अगर हम स्ट्रक्चर लगा लेते हैं उसके बाद में वो आगे की जो सीटें हैं वो काम में नहीं आती है, वो आगे हो जाती है, फिर आगे जो इसको ड्राइव नहीं कर सकते अपने। ठीक है, तो इसलिए हम आज अस्थाई इसके अंदर बेड बनाएंगे और कोई नया तरीका दिमाग में ला करके उससे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पट्टे वगैरह लगा करके, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में भाई करते हैं कुछ एडवेंचर आज रात में। और अब भाई काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या हाल होगा वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने पूरा आइटम जो था हमारा सामान बाहर जो निकाला था हमने गाड़ी के अंदर पूरा पैक कर दिया है। और अब भाई हमारी गाड़ी पूरी पैक है। और हमने बेड कुछ इस प्रकार से बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने फुल बेड नहीं बनाया, हाफ बेड बनाया है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा बेड बन गया। जब हम भाई पीछे सोएंगे तो ये बैगे हैं उठा करके आगे वाली सीटों पर रख देंगे और पीछे हम आराम से यहाँ पर लेट जाएंगे। और जब तक हमें आगे बैठना है या ड्राइव करनी है या फिर इस जंगल को वॉच करना है, इसको सर्च करना है, तब तक भाई हम आगे की सीटों पर रहेंगे। तो इसलिए हमने ये आगे की सीटें फ्री रखी है ताकि हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जो जंगल है वो देख सकें। और इसलिए भाई जब पूरा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद में भाई सोचेंगे क्या करना है। और अभी टाइम हो चुका है शाम के 7:17 यानी 7:15 हो चुके हैं। और ये देखिए भाई इस प्रकार का जंगल चारों तरफ हो गया है। अब भाई बस अंधेरा होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स वो लोकेशन हमने छोड़ दी, मजबूरी में हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि भाई यार नो नेटवर्क जोन है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। और अब भाई कोई दूसरी लोकेशन के लिए हम जा रहे हैं, कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो, क्योंकि भाई मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। और हमें घर से आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए भाई नेटवर्क में रहना बहुत ज़रूरी है, घर से बातें होना बहुत ज़रूरी है, संपर्क में रहना। तो इसलिए हम कोई और लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें कोई अच्छा सा नेटवर्क जोन मिल जाए, तो उसी की तलाश में हम चल रहे हैं। भाई काफ़ी अंधेरा हो गया है और हमें भाई नेटवर्क वाली जगह नहीं मिल रही है। जहाँ पर भाई नेटवर्क है वहाँ पर रुकने के लिए जगह नहीं है रोड के ऊपर बिल्कुल भी। और भाई इस रोड के अंदर मोड़ बहुत ज़्यादा मोड़ है, क्योंकि पहाड़ की रोड है इसलिए। तो अभी और थोड़ा 5-10 किलोमीटर चल के देखते हैं कोई नेटवर्क जोन मिल जाए। और भाई काफ़ी सारे बादलवाई है वो हो गई है आसमान में, आप देख सकते हैं काफ़ी बादल आ चुके हैं। मेरे हिसाब से रात में मौसम खराब हो सकता है, बारिश भी आ सकती है रात में। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हमें नेटवर्क और लोकेशन दोनों एक जगह मिल जाए, ठहरने के लिए मज़ा आ जाएगा भाई। भाई पूरा जंगल, पूरे पहाड़ सुनसान हो चुके हैं, मौन हो चुके हैं। अब रात में क्या होगा, इसका क्या रूप होगा, क्या नहीं होगा, वो सब चेंज होगा। अभी जो डर है वो अपने आप बाहर आएगा निकल के। ये देखिए भाई ये ऐसे रास्ते हैं, अब पता नहीं आगे मोड़ पे क्या हो। बिल्कुल घुमावदार मोड़ है। और भाई सड़क के साइड में बारिश से हुए गड्ढे भी हैं। देखिए इतनी थोड़ी थोड़ी सी जगह है रोड के साइड में, यहाँ पर रुकना सही नहीं है। अगर कोई रात में गाड़ी निकलेगी
तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम बिल्कुल रोड पे नहीं रुकना चाहते हैं। और रोड के साइड में कोई जगह नहीं मिल रही है, जहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क के लिए हमें काफ़ी दूर आगे जाना पड़ा, 30 35 40 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद में नेटवर्क आया। फिर मैंने और शक्ति भाई ने दोनों ने घर पे हालचाल पूछे, और उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना, अभी टाइम हो चुका है 9:45 का, और अभी भाई जो जंगली जानवर है उनके बाहर निकलने का टाइम है। हालांकि हम चल पड़े हैं देखने के लिए, तो जो जंगली जानवर है उनके बाहर निकलने का ये टाइम होता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में वो एक्टिव रहते हैं। 8:30 9 बजे के आसपास से लेकर के 12 बजे तक जो जंगली जानवर है वो इधर उधर खाने के लिए भटकते हैं अपने शिकार के लिए। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों हम अब निकल चुके हैं उसी रोड पे, जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर। तो हमने सोचा है कि हम साथ के साथ विजिट कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि सोना तो था ही, 12 1 बजे से पहले नींद तो आएगी नहीं। और अभी भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पूरी की पूरी जो हवा थी वो पूरी बंद हो चुकी है, हुमस हो चुका है बहुत भयंकर, और बिना एसी के रहा नहीं जा रहा है। तो भाई ऐसे कोई हमारे पास ज़्यादा वो फैन नहीं है कि हम वो फैन चला ले तो हवा लगती रहेगी। और भाई इस जंगल के अंदर रुक करके ग्लास डाउन करने गाड़ी का मतलब सेफ नहीं है बिल्कुल भी। हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें जो गाड़ी के ग्लास है वो डाउन कर लेने चाहिए और जंगल में रुक जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये खतरों से खाली नहीं है। अगर आंख भी लग जाए, थोड़ी नींद आ जाए और शीशे अगर डाउन हो तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि गुजरात के एक गांव के अंदर वो जंगल था, उसके अंदर वो शेरनी ने, उस अभी ताज़ा अपडेट है ये 5 6 दिन पहले की, शेरनी ने उस एक आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था, और आधे घंटे तक उस शेरनी ने उस आदमी को दबोच के रखा पंजों के अंदर, खाया नहीं उसको। हालांकि गंभीर रूप से वो जख्मी हुआ था, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, काफ़ी धारदार होते हैं, चाकू जितने बार करते हैं वो। तो उसको शेरनी ने पकड़ लिया झपटा मार के और उसको ज़मीन पे गिरा दिया। उसके बाद में उसके जो दोनों पैर थे उन पैरों को दबा करके शेरनी वहां पर बैठ गई आधे घंटे तक। और उस टाइम उस व्यक्ति ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि उसने बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं वो, और बिल्कुल भी उसने विरोध नहीं किया इस चीज़ का। वो आराम से वहां पर लेटा रहा, और शेरनी थी उसके यहाँ गर्दन पे, वो इस प्रकार से हाथ से उसको सहलाता रहा, जिससे क्या है कि शेरनी धीरे धीरे शांत हो गई, और आधे घंटे बाद में वो अपने आप उसको छोड़ करके चली गई। तो भाई जंगलों के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि ये जो जानवर होते हैं ये इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई हो जिसके द्वारा इंसानों के द्वारा इनको दुख पहुंचाया गया हो या इनको परेशान किया गया हो। जब तक हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं तब तक ये जानवर हमें परेशान नहीं करते हैं। ये इंसानों से दूरी बना के रखते हैं, आवाज़ों से दूरी बना के रखते हैं, जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी भाई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भाई जंगल के राजा होते हैं, ये अपने मनमर्जी के होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम इनके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाई अपनी सेफ्टी जरूरी है। एडवेंचर करो अच्छा है, लेकिन सुरक्षा के साथ में करो। अब देखो भाई हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास में रखा हुआ है पेपर स्प्रे, तो वो सारी चीज़ें हमें पास में रखनी चाहिए। होने को कुछ भी हो सकता है, अनजान एरिया है, नया एरिया है, सुनसान रोड है, सुनसान जंगल है, और भाई रात का टाइम है, आपको पता है। और चीज़ों का भी डर होता है, एक अकेले जानवर का ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका डर होता है रात में। तो फिर हमने डिसाइड किया है कि हम राउंड लगा लेते हैं इस रोड के, क्योंकि 12 1 बजे के बाद में तो हमें सोना होता है। तो अभी 9 बज चुके हैं, अगर हम 1 2 राउंड भी लगाएंगे तो 1 2 घंटे लग जाएंगे इस पूरे जंगल के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी ये जंगल है वो विजिट करवा देता हूँ, तो आप भी ये देख सकते हैं जंगल, और हमारे साथ साथ और आप भी इसको एक्सप्लोर है वो कर सकते हैं। यहाँ पर भाई एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, पशु बहुत ज़्यादा है, आवारा जो पशु है बहुत ज़्यादा है जंगल के अंदर।
और हिरन वगैरह हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले भाई इसके अंदर। और मोर, हमें काफ़ी सारे मोर है वो देखने को मिले थे। भाई रात में पता नहीं क्या दिखेगा क्या नहीं। बंदर भी बहुत सारे बंदर है भाई यहाँ पर। एक बंदर तो हमारी गाड़ी के ऊपर छलांग लगा करके बैठ गया था दिन के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि वो बंदर छलांग लगा करके इस गाड़ी के ऊपर, शीशे के ऊपर फ्रंट विंड पे आके बैठ गया था। ये जो हमारा फ्रंट विंड ग्लास होता है इसके ऊपर आ गया था वो। तो दोस्तों अब थोड़ी देर में यहाँ से वो खतरनाक वाली लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई हमें काफ़ी ज़्यादा हाईवे की तरफ आना पड़ा था नेटवर्क के लिए, तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। ये हमारा चौथा राउंड है इस रोड के ऊपर, और चौथे राउंड के अंदर हमने सिर्फ बंदर और कुछ बिल्लियाँ, कुछ गिद्दड़, ये सारी चीज़ें जो जंगली जानवर है ये देखे हैं। और अभी तक कोई खूंखार या फिर खतरनाक वाला जंगली जानवर अभी तक नहीं दिखा है। वैसे भाई इस रोड के ऊपर बाइकर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं रात में, तो अभी तक बाइक चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, तो हमें लगता नहीं है इतना ज़्यादा कोई खतरा यहाँ पर होगा। लेकिन फिर भी अपने चलते हैं, रात में हो सकता है कुछ देखने को मिल जाए। तो अभी भाई 2-3 किलोमीटर बाद में जो घना जंगल है वो स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ी एरिया पूरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। और भाई धीरे धीरे हम बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि रोड है वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है, आगे काफ़ी खतरनाक इसके अंदर मोड़ हैं। और भाई छोटे छोटे जानवर भी रोड के ऊपर आ गए हैं। अभी एक वो पता नहीं क्या था, इसलिए तो पूरा आक्रामक हो रखा था, बिल्कुल छिपकली टाइप में था, क्या था। तो भाई एक तो ये होता है ना कि जो नया एरिया होता है ना, कोई भी अपने नई रोड पे चलते हैं तो डर अपने आप पैदा होता है। ऐसा सोचना नहीं पड़ता है, हर चीज़ का डर होता है कि पता नहीं आगे मोड़ पे क्या होगा, कब गांव हमें देखने को मिलेगा, कब ढाणी कोई आएगी, कब मकान किसी का होगा, कब लाइट हमें दिखेगी। तो ऐसा देखने को बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भय बैठ जाता है मन के अंदर कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो हम हेल्प कैसे लेंगे, या फिर इसलिए भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ नेटवर्क मिले वहीं रात गुजारें। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि भाई रात में अगर हम यहाँ पर, अब देखिए पहाड़ आगे कैसे दिख रहा है, मैंने सोचा है अचानक से क्या आ गया। तो क्या होता है कि भाई हमें रात में कोई हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो इसलिए ऐसा हमेशा सेफ्टी के साथ रहना चाहिए, बेफिक्र होके कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना रात में, अब जब वो अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है और दूसरी गाड़ी को अगर हम रुकाना चाहें तो इस रोड पे भाई नामुमकिन है, कोई गाड़ी नहीं रुके, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप रोड के बीच में खड़े हो जाओ, उड़ा देगा आपको कोई, लेकिन गाड़ी नहीं रुकेगा डर के मारे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने भाई गाड़ी के चारों जो ग्लास है वो अप कर लिए हैं और गाड़ी हमने लॉक कर ली है पूरी अच्छी तरीके से। तो भाई सेफ्टी के हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए कितनी देर बाद में एक छोटा सा कोई दुकान या मकान यहाँ पर है, हो सकता है मंदिर हो, तो आया है। और यहाँ से भाई पहाड़ है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जंगल का जो एरिया है यहाँ से शुरू हो चुका है। तो अब भाई यहाँ पर हम देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें। तो भाई एक बात है, डर भी लगता है और ऐसी चीज़ों में घूमने में मज़ा भी बहुत आता है। ये जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ के अंदर, ये अलग ही लेवल का होता है। ये जब चीज़ें आप साल 6 महीने बाद में, 2 महीने बाद में जब इस मेमोरी को आप देखोगे ना, तो एक अलग ही लेवल का आपको फील आएगा कि यार क्या दिन थे, हम कहाँ घूम रहे थे, कैसे रात में हमने एडजस्टमेंट किया। कभी आपको भूखा सोना पड़ता है, कभी आपको आधा खाना खाना पड़ता है, कभी सुबह का शाम, शाम का सुबह खाना खाना पड़ता है, कभी आपको बिना नहाए पूरा दिन गुजारना पड़ता है, कभी आपको बिना पानी के 2-2, 3-3 घंटे गुजारने पड़ते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जब हम टूर पे निकलते हैं। तो देखो एक पूरा मकान जो होता है उसके अंदर सभी सुविधाएं हम रखते हैं, लाइट, पानी की, इमरजेंसी की, लेकिन गाड़ी एक लिमिटेड स्टॉक हम लेके चल सकते हैं, लिमिटेड आइटम हम लेके चल सकते हैं कि जितना हो सके कम से कम हम साथ में लेके चलें कि हमें गाड़ी के अंदर स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। गाड़ी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सामान के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो डाल लें साथ।
तो भाई ऐसा होता है कि 2-3 बैग तो जो हमारे पास कैमरा, ट्राइपॉड, एसेसरीज होती है उसके ही फुल हो जाते हैं। चाहे वो सारे इक्विपमेंट काम में ना आए टूर पे, लेकिन वो लेकर आने पड़ते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ कब जरूरत पड़ जाए, कौन सी चीज़ कब कहाँ यूज़ करनी पड़ जाए, उसलिए सब चीज़ें लेकर आनी पड़ती है साथ में। तो ये देखिए भाई कितनी बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। अगर बारिश होती है तो यहाँ से ये रोड है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाएगी रोड ये, और जो जहाँ पर होगा वो वहीं पर फंस जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ तो भी इससे जंगल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा रात में। तो भाई ये होता है कि जब ऐसी जगहों पे रुकने का अपने वो ले लेते हैं ना, तो उस संकल्प ले लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज ले लेते हैं, तो उसके बाद में फिर सोया नहीं जाता। रात ऐसे मान लो कि पूरी रात मिला करके भी हम घंटे आधे घंटे नहीं सो सकते हैं, क्योंकि भाई नींद आती नहीं, डर लगता है। कभी हवा नहीं लगती है, कभी कोई आवाज़ें आती है। अभी तो देखो गाड़ी किसी से बंद है, अगर हम गाड़ी किसी से डाउन कर लें तो कुछ ना कुछ हमें चीज़ें यहाँ पर आवाज़ें हैं वो आएगी, अजीब आवाज़ें आएगी, अजीब। जो पक्षी होते हैं वो भी डरा देते हैं भाई, रात में ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। अब देखो जो होता है वो होता है। देखो सामने एक बाइक हमें मिली है, लेकिन जो लोकल के लोग हैं उनको उतना ये सब चीज़ें नहीं होती है भय वगैरह, क्योंकि वो रात दिन यहाँ पर रहते हैं। उनको पता होता है कि जानवर कौन सा है कौन सा नहीं है, किस टाइम कौन सा जानवर बाहर निकल सकता है। या फिर ये लोकल के यहीं के लोग होंगे जो एक दूसरे ढाणी या फिर एक दूसरे गांव के अंदर जा रहे होंगे। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं सामने रोड का नज़ारा, कैसा नज़ारा है, कैसी रोड है। तो भाई अभी काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा, तब जा कर के कोई अच्छी लोकेशन हमें दोबारा ढूंढने को या फिर देखने को मिलेगी। अब कोशिश हमारी यही है कि हमें जंगल के अंदर ही नेटवर्क और लोकेशन दोनों मिल जाए। पहले हम जिस साइड गए थे अब उसकी विपरीत साइड हम जा रहे हैं लोकेशन ढूंढने के लिए। पहले हम थे जंगल के बीचों बीच, तो 30-35 किलोमीटर चल के हम बाहर निकले थे। अब उसके विपरीत साइड में हम 30-40 किलोमीटर और 30-40 किलोमीटर आगे, यानी 60-70 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तब जा कर के कोई अच्छी लोकेशन हमें मिल सकती है, टावर मिल सकता है। भाई प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि टावर हमें देखने को 3 मिल गए यहाँ पर, लेकिन वो टावर जियो के थे, हमारे पास जो सिम है वो एयरटेल का था, दोनों के पास। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर दोनों में से किसी एक का भी नेटवर्क काम करता होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखना है नेटवर्क नहीं है, नहीं यहीं पर लगाएंगे गाड़ी। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और भाई हमें भी उठे हुए करीब आधा पौना घंटा हो गया है, क्योंकि भाई कैमरा की बैटरी रात में बिल्कुल डाउन हो गई थी। पहले ये बैटरी को हमने तो पूरा जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग था वो मेरे हिसाब से हमारा डाटा है वो लॉस्ट हो गया मेमोरी कार्ड की वजह से। और भाई अभी दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हम सुबह उठे थे, उसके बाद में हमने काफ़ी सारी क्लिपें रिकॉर्ड की थी। मेरे हिसाब से वो सारी क्लिपें बेकार हो चुकी हैं, करप्टेड दिखा रही है कैमरा के अंदर। तो हो सकता है भाई वो अगर यूज़ में हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर यूज़ में नहीं हुई तो फिर कैसे दिखाएंगे। तो भाई सुबह हम यहाँ पर नाइट स्टे हमने यहाँ पर किया था और सुबह हम यहाँ पर उठ गए थे 6 बजे के आसपास। और उसके बाद में हम दोनों यहाँ पर नहा लिए हैं, हमने चाय नाश्ता कर लिया था। अब भाई हमने खाना यहाँ पर बना लिया है, ये देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी है, रोटियाँ हमने बना ली थी। और भाई अब यहाँ पर 10 बजे का टाइम है सुबह का, और यहाँ पर हम सुबह का जो खाना है वो खा रहे हैं। भाई काफ़ी टेस्टी खाना बना है। और दोस्तों मेरे हिसाब से हमारा जो पूरा रिकॉर्डिंग था वो व्यर्थ हो गया मेमोरी कार्ड की वजह से। तो ये भाई आज तीसरा दिन है हमें इन जंगलों के अंदर, और आज भी भाई हम रात में यहीं रुकने वाले हैं। अभी हमारा सुबह का जो खाना है वो चल रहा है।